फ्रेंड्स, आज हम लोग एमपीटी के लिए ग्रामर सेक्शन को कवर करेंगे और ग्रामर सेक्शन में एक टॉपिक है सिंथेसिस। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और सिंथेसिस अगर आप देखो तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है अपने आप में, इसका मतलब है जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब क्या है? जोड़ना। ओके, तो ये क्या करता है कि दो सेंटेंसेस को या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके और एक सेंटेंस बनाता है। ओके, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर क्या करता है, अपने आप में एक सेंटेंस में चेंज कर देता है। ओके, तो उसी को जब हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बना देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। और इसके अंदर हम तीन टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, वन सिंपल सेंटेंस। ओके, वन सिंपल आप कह सकते हैं, और एक वन सिंपल, यानी कि दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के आप क्या करोगे? वन सिंपल सेंटेंस, वन सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट है क्या? दूसरा है, आप देख सकते हो, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, वन सिंपल सेंटेंस प्लस वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के आप क्या कर सकते हो? वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसमें? वन सिंपल सेंटेंस प्लस वन सिंपल सेंटेंस मिलकर के क्या बनाएंगे? इन्हें आप बना देंगे वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो तीन टाइप के सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, और तीन टाइप के सेंटेंस क्या है? दो सिंपल मिलाकर के एक सिंपल बनेगा, दो सिंपल मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, दो सिंपल मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स तो हम लिख ही चुके हैं, क्या लिखोगे? कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं कि दो सिंपल मिलाकर के एक सिंपल, दो सिंपल मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स, या फिर दो सिंपल मिलाकर के एक कंपाउंड। ये तीन तरीके के सेंटेंसेस सिंथेसिस के अंदर बनते हैं। अभी हम क्लास सीखेंगे क्या? दो सिंपल को मिलाकर के और एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं किस प्रकार से क्या करना होगा आपको। तो एक पहला पॉइंट ले सकते हैं आप क्या? बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। पार्टिसिपल क्या होती है, जरा थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि पार्टिसिपल जो है, पार्टिसिपल आपको सिंथेसिस सेंटेंस बनाने में आपको काफी कुछ हेल्प करेगा। ओके, तो पार्टिसिपल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हो, और पार्टिसिपल के माध्यम से आप देखोगे तो पार्टिसिपल है क्या? पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाई जाती है, या फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बनाई जाती है, या फिर आप देखोगे तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा के बनाई जाती है। एक चीज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लगा करके बनाते हैं तो उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो थर्ड फॉर्म लगा के बोलते हैं उसे बोलेंगे हम क्या? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास समय बहुत कम है। ओके, और ग्रामर का सेक्शन बहुत बड़ा है, तो मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट तरीके बताऊंगा जिनसे आप लोग क्या करोगे, किसी भी प्रकार का सिंथेसिस आए आप आराम से सेंटेंस को बना सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपके पास में तीन तरीके लिख दिए, इन तीनों तरीकों से ही आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो। आपको थ्योरी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो सेंटेंस लिखता हूँ। देखो, ये सेंटेंस लिखा है ही सॉ अ टाइगर, और आगे लिखा है ही रेड अवे। ओके, दो आप देख सकते हैं, दो सेंटेंस। तो आपके पास में सेंटेंस लिखा है ही सॉ अ टाइगर, ही रेड अवे।
ओके। अच्छा, अब आपको दे दिया है, आपसे कहा जाए सेंटेंस को सिंथेसिस करना है। सिंथेसिस का मतलब यहाँ जो सेंटेंस लिखा है ना वो सेपरेट है, आपको मिलाकर के क्या करना है, उसको कंबाइन करना है। तो एक चीज पर ध्यान देंगे, जब हम किसी दो सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। और बेसिक बातें क्या है, आप जानते हैं कि जब दो सेंटेंस होंगे तो दो सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा, आप देखोगे दो सब्जेक्ट होंगे और दो ही वर्ब होंगे, ये सब्जेक्ट और ये इसका वर्ब। जब आप दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाओगे तो जैसी बात है सब्जेक्ट भी एक ही होगा और वर्ब भी क्या होगी, एक ही होगी। इसका मतलब जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इसमें से हमें किसी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की अगर आप बात करोगे तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। दूसरी बात, ही सॉ अ टाइगर, उसने एक टाइगर को देखा, ही लेने को वह भाग गया। तो आप एक बात बताइएगा, ये वाला ही और ये वाला ही क्या कोई अलग अलग पर्सन है या फिर सेम पर्सन है, एक ही व्यक्ति है? तो आप कहोगे दोनों एक ही व्यक्ति है भाई, अलग अलग नहीं है। और जब व्यक्ति एक ही है तो आप सोचो जरा, एक व्यक्ति को आप दो जगह कैसे प्लेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करोगे, जब आप इन्हें सिंथेसिस करते हो तो सीधी सी बात है दोनों को मिलाकर के क्या करना है, एक सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा देना। हटाते किसको, ये वाला जो सेंटेंस आप लोगे, ही सॉ अ टाइगर, उसने टाइगर को देखा, तो जैसी बात है पहले टाइगर को देखेगा बाद में तो भागेगा। तो जो सेंटेंस पहले लिखा हुआ है आप क्या करेंगे, उसी को पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे और उसी का जो सब्जेक्ट है ना उसको रिमूव कर दोगे। अब जब पार्टिसिपल की बात आती है तो पार्टिसिपल क्या है, ये देखो लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो सॉ लिखा है पहले से आपको किसमें चेंज करना होगा, फर्स्ट फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद से क्या लगा दोगे, आईएनजी। ये क्या बन गई आपकी वर्ब, ओके, पार्टिसिपल बन गई शीन आ टाइगर। आगे क्या लिखा हुआ है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, दूसरा वाला सेंटेंस एज इट इज रहेगा। आपने क्या लिखा, भाई जो एक सब्जेक्ट था एक्स्ट्रा, यानी एक व्यक्ति को मैंने दो जगह जो लिख रखा था वो मैंने हटा दिया, बस आप देख सकते हो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसने एक टाइगर को देखा, वह भाग गया। तो जैसे बात है इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वह टाइगर को देखकर भाग गया। तो देख सकते हैं आप अपने आप में एक ही सब्जेक्ट रह गया, एक सब्जेक्ट हट गया, जो हट गया मैंने उसको हटा दिया। ओके, तो इस प्रकार से आप लिखोगे तो नेक्स्ट एक सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ने की जानने का प्रयास करोगे। और सेंटेंस क्या कहता है, देखो, इसे आप कंबाइन करेंगे, यानी कि इसको दोनों को मिलाकर के एक कर दीजिए। अब एक बहुत आप कह सकते हैं कि ऐसा तरीका जो हर जगह यूज हो, वो एक चीज देखेंगे और वो क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, रिपीटिशन। सिंथेसिस करने का सबसे एकमात्र तरीका और वो है क्या, रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब क्या है कि वही सेंटेंस के अंदर जो ऐसे शब्द होते हैं वो एक से ज्यादा बार यूज हो रहे हैं, रिपीट होकर के आ रहे हैं, उन सबको क्या करना है आपको, रिपीटेशन को क्या करना होता है भाई, रिमूव करना होता है। क्या करना होगा, रिमूव करना है। आप उनको हटाते जाइएगा और आपका सिंथेसिस बन के तैयार। सेंटेंस देख लीजिएगा क्या लिखा है, आई सॉ ए मैन, और आगे लिखा है ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट। देखो अगर आप इसे बनाओगे तो क्या लिखोगे, आई सॉ अ मैन। भाई ये तो फर्स्ट सेंटेंस है,
और रिपीटेशन फर्स्ट में तो हो नहीं सकता, रिपीटेशन तो दूसरे सेंटेंस में आएगा। रेडी? अच्छा, दूसरे वाले सेंटेंस में ये बताएंगे आप ये ही किसका रिपीटेशन है। भाई ये वाला ही और ये वाला व्यक्ति मैन दोनों एक ही, तो इस मैन को ही लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, ये ही रिपीट हो रहा। ओके, किसका रिपीटेशन है, तो आप कहोगे मैन का। तो ये आप क्या करेंगे, इस सब इसको हटा दो। ओके, जो जो शब्द रिपीट हो रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा वर्ड है रिपीटेशन, अगर आप इस पॉइंट को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि पूरा सिंटेक्स ही खत्म हो जाएगा। ओके, और ऐसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। देख सकते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड है जो रिपीट होकर आ रहा है, तो मैन को ही मैंने दोबारा से क्या लिखा है, ही, रिपीटेशन को हटा दीजिएगा। ये क्या था, एक सब्जेक्ट, और ये क्या है, एक वर्ब। याद रखिएगा, आप जानते हैं कि कोई भी वर्ब अपने सब्जेक्ट के लिए ही तो काम करती है। अरे भाई, जब हमने सब्जेक्ट को हटा दिया तो हमें फिर वर्ब की भी क्या जरूरत है, हमने वर्ब को भी हटा दिया, क्योंकि ये वर्ब किसके लिए काम कर रहे थे, सब्जेक्ट के लिए। जब सब्जेक्ट हटा दिया तो वर्ब की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब आप देख लीजिएगा, स्मोकिंग या सिगरेट, ये तो रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है तो आप इसको, जो रिपीटेशन नहीं है उसको लिखते जाइए। सेंटेंस बन गया, आप देख सकते हो, आई सॉ ए मैन स्मोकिंग अ सिगरेट। ओके, और इससे कोई किसी भी टाइप का आप सेंटेंस ले सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई सॉ अ टाइगर, मैंने एक टाइगर को देखा, और ही वॉज वुंडेड, वो कैसा था, वुंडेड था, घायल था। अब देखो इस सेंटेंस को आपको देखिए, मान लेते हैं आपने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है, आपको कोई रूल नहीं मालूम, तो मैं कहूँगा सिंथेसिस करने के लिए कोई जरूरत भी नहीं है कि आपको मालूम होना चाहिए, बस आप एक चीज पर ध्यान देंगे, और वो चीज क्या है, वो है रिपीटेशन। देखो, आई सॉ अ टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा, ही वॉज वुंडेड। अच्छा, आप बताएंगे मुझे ही क्या है, यहाँ पर जो ही लिखा है मैंने किसको लिखा है, टाइगर को तो लिखा है, इसका मतलब ये टाइगर जो है ना वही ही है, तो इसका मतलब ये ही रिपीटेशन हुआ टाइगर का, हटा दिया मैंने। अच्छा, ये वॉच क्या था, तो आप कहोगे ये वर्ब है, वर्ब किसके लिए काम करती है, सब्जेक्ट के लिए। जब सब्जेक्ट हटा दिया तो आप कहोगे उस वर्ब की भी कोई जरूरत नहीं है, क्या बचा है, वुंडेड। वुंडेड शब्द बचा हुआ है। अगर आप वुंडेड की बात करते हो तो पार्टिसिपल में आप देखोगे वुंडेड क्या है, एक एडजेक्टिव है। ग्रामर का अगर आपने बेसिक नियम पढ़ रखा हो तो आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो नाउन आप लेते हैं, नाउन के पहले क्या लिखा जाता है, एक एडजेक्टिव लिखा जाता है, एडजेक्टिव के आगे एक एडवर्ब लिख सकते हो, और एक एडवर्ब के भी आगे एक दूसरी आप एडवर्ब लिख सकते हो। ये एक बेसिक सी बात है, याद रखना चाहिए। देखो, अगर मैं इस सेंटेंस में आपसे पूछूं तो टाइगर क्या है, तो आप कहोगे टाइगर नाउन है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो बताइए एडजेक्टिव कहाँ लिखा जाता है, तो आप कहोगे नाउन के पहले लिखा जाता है। भाई ये एडजेक्टिव है तो इस एडजेक्टिव को कहाँ लिखना होगा, नाउन के पहले। नाउन कहाँ है आपका, ये नाउन। ओके, तो सेंटेंस बना देंगे आप क्या, आई सॉ आ। अब देखो ये एडजेक्टिव है, किसके पहले आना चाहिए, नाउन के। नाउन क्या है, टाइगर, तो टाइगर के पहले लगा दीजिए इसको, वुंडेड टाइगर। इज दैट क्लियर? अब आपको किसी नेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कौन सा रूल लगाना है, किसका यूज करना है, क्या लगना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपको क्या देखना है, एक रिपीटेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड हैं जो रिपीट हो रहे हैं उनको हटा दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा उस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसको आप देख सकते हैं। इस सेंटेंस को तुम्हें कंबाइन करना है, ठीक है भाई। क्या लिखा हुआ है, ही टू फूड, उसने खाना खाया, ही वेंट टू बेड, वह सोने चला गया। इस सेंटेंस का आप देखोगे तो आप देखते हैं इस सेंटेंस के अंदर एक काम पहले खत्म हुआ होगा, भाई उसने खाना खा लिया, ये काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ। जहाँ एक काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू होता है, तो याद रखेंगे इस टाइप के सेंटेंस को बनाते हैं हम लोग कैसे, हैविंग से। तो यहाँ पे लिखोगे हैविंग, हैविंग यानी कि हैव के अंदर आएगी लगी हुई है। हैव के बाद क्या आता है, हमेशा थर्ड फॉर्म। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, टुक। टुक को क्या कर दोगे, थर्ड कर दोगे, तो टुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा भाई, टेकन। ओके, हैविंग टेकन फूड, खाना खाकर। अब देखो यहाँ से जो भी दूसरा सेंटेंस बचा है उस सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं करना, आप उसे एज इट इज रखोगे, ही वेंट टू he went to
ओके, तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका सेंटेंस सिंथेसिस में चेंज हुआ। तो जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का यूज इसी प्रकार से होता है। आपको बस ये देखना है कि कहाँ चीजें रिपीट हो रही है उनको हटा दिया जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से पार्टिसिपल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस को सिंथेसिस बना सकते हो। और भी काफी ऐसे तरीके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट जो सिंथेसिस का टॉपिक है उसके साथ आएंगे। और तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है पीएटी से रिलेटेड है, पूरा सिलेबस आपको इस चैनल से प्राप्त होता है।